हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइज टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को गाइज। फटाफट से आप सभी बच्चे वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने ग्रुप्स में एंड कमेंट करके बता दें सब ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। एंड ये जो सेशन है गाइज, ये आपका सीजीएल प्री 2023 के लिए है। तो आप सभी बच्चे जो भी सीजीएल प्री का फॉर्म फिल किए हैं इस बार, वो इस सेशन को अटेंड करेंगे। इसके पहले जो हमारा सेशन होता है 4 बजे इवनिंग में, वो होता है आपका सीएचएसएल मेंस के लिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप 4 बजे लाइव आइए, सीएचएसएल मेंस की क्लास अटेंड करिए, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं डिटेल्ड मैनर में आपको करा रही हूँ, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वो करिए। और जो इसके पहले मैंने सीएचएसएल मेंस में पढ़ाया है, जो भी सीरीजेस हैं अभी तक, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देखिए, काफी हेल्प करेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसके पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ आर द डे यू आर बोर्न एंड द डे यू फाइंड आउट व्हाई। आपकी लाइफ में 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दिन जब आप पैदा हो जाते हैं, और दूसरा वो दिन जब आपको ये रियलाइज होता है कि आपका क्या एग्जिस्टेंस है, आप क्या हो। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया और आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दिए और काम कर रहे हैं, वो दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अपनी लाइफ में आप अपनी एग्जिस्टेंस आपका क्या है, ये जरूर आप अपनी लाइफ में डिसाइड कर लें, ठीक है। एंड अपने आप पर काम करना, अपने पोटेंशियल पर काम करना स्टार्ट कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 गाइज हम देखेंगे। फटाफट से अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गाइज क्या हो जाएगा? इफ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। चलिए तो फटाफट से सॉल्व करेंगे और देखेंगे। ये सेंटेंस कह रहा है इफ आई वॉज ही, अगर मैं वो होता तो मैं इस गिफ्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। सो गाइज आप देखते हैं ये सेंटेंस है क्या। मैम ये इमेजिनरी है, काल्पनिक वाक्य है, ये हाइपोथेटिकल है। तो जो काल्पनिक वाक्य होते हैं ना, ऐसे में सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं। कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो उसके साथ यूज करेंगे हम वर का। तो वॉच के प्लेस पर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। इफ आई वर ही, अगर मैं वो होता तो ये मैं कभी नहीं करता। तो वॉच के प्लेस पर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। सब्जेक्ट कोई भी हो आपका, कोई भी सिंगुलर हो प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप सभी के साथ अगर सेंटेंस इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल है तो उसके साथ आप वर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग द फ्रिस्बी बिफोर इट रीचेस द बाउंड्री लाइन। चलिए आंसर बताइए गाइस, क्या होगा इसका? चलिए तो फटाफट से देखते हैं। रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग। देखो ये कुड क्या है मैम? कैन का पास्ट कुड होता है और ये कुड मॉडल वर्ब है, तो इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगी। सक्सीड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म सक्सीडेड होता है, थर्ड फॉर्म भी सक्सीडेड ही होता है। सो रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग द फ्रिस्बी बिफोर इट रीचेस। अब देखो ये पहला जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट में है, तो इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे सेंटेंसेस होंगे सब के सब पास्ट में होंगे। ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा। आई बात आपको समझ में? तो यहां अगर आपने कुड यूज किया है तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो भी आपका पास्ट में हो जाएगा। तो इट रीचेस नहीं होगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा इट रीच्ड, ठीक है। तो सी पार्ट में गाइस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द T20 मैच। थर्ड में आंसर क्या होगा गाइस? फटाफट से बताएं। चल, so Ashutosh is one of the players guys, one of the, either of the, neither of the, each of the, a number of the number of the, इन सब के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आ जाता है, ठीक है भाई। मैं आ नंबर ऑफ द एंड द नंबर ऑफ द को थोड़ा सा बाद में आपको समझा दूंगी अलग से, लेकिन अभी जो मैंने आपको फ्रेजेस बताए, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द एंड वन ऑफ द, इनके साथ नाउन भी प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। क्या होती है? वर्ब सिंगुलर होती है। लेकिन अगर आपने कोई बीच में रिलेटिव प्रोनाउन ऐड कर दिया है
अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ नहीं होता तो ये करेक्ट था, बट यहाँ होने के ये रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करने से इसके पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब हम यूज करते हैं बाद में। तो यहाँ देखा हमने प्लेयर्स है, तो प्लेयर्स प्लूरल है, तो यहाँ हैव हो जाएगा, हैज के प्लेस पर हैव बीन सेलेक्टेड हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो हैज बीन करेक्ट होता, लेकिन यहाँ कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आने से ये इसके पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है। तो ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी इसके बाद प्लूरल ही हो जाएंगी। माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। फोर्थ का आंसर क्या होगा गाइस, बताएं। चलिए, तो बात करूं अगर मैं सेंटेंस की गाइस, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है, कुछ भी इंटरोगेट नहीं किया गया है। और जब भी कुछ हम इंटरोगेट नहीं करते हैं तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर भी फॉलो नहीं करते हैं, सीधा सिंपल अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, या नेगेटिव भी कर सकते हो। आपने देखा यहाँ फुल स्टॉप है, इंटरोगेशन भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर जो हमने यूज किया है वाई के साथ वाला, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा वाई शी वॉज वीपिंग, वाई शी वॉज वीपिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। रोशनी said that she prefers a white shirt than colored one in formal meetings। बताएंगे फिफ्थ में आंसर क्या होगा गाइज। देखो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं स्पेशली, तो यहाँ दो एरर्स हैं आपके इस क्वेश्चन में। पहला जो एरर होगा वो ये होगा कि आपने देखा कि ये सेंटेंस एक क्लॉज, ये सेंटेंस है क्या, ये यहाँ देखो, यहाँ ये सेंटेंस क्लॉजेस से मिलकर के बना है। तो अभी क्या होता है ना कि जब क्लॉजेस को कनेक्ट करके एक सेंटेंस बनाते हैं हम, तो उनके टेंस को सेम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके टेंस को आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये पास्ट में है ना, तो इसके बाद जो भी होगा वो सब भी पास्ट में होगा। तो प्रेफर्स नहीं होगा, क्या होगा, प्रेफर्ड होगा। यहाँ आपका प्रेफर्ड होगा, ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में होगा। सेंटेंस के क्लॉजेस को हम एक ही टेंस में यूज करते हैं जब उन्हें कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ प्रेफर्ड हो जाएगा, और प्रेफर के साथ हम टू यूज करते हैं, दैन यूज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट भी हमारा रॉन्ग है और सेकेंड पार्ट भी रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, नितिन टोल्ड रोहन दैट ही डैश इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। बताएंगे आंसर क्या होगा गाइज। देखिए इस सेंटेंस में भी हमने इस वाले क्लॉज को दैट से कनेक्ट करके दूसरा क्लॉज यूज कर दिया है। तो ये वाला जो क्लॉज है हमारा, ये पास्ट में था, तो इसके बाद वाला कनेक्ट होने के बाद ये भी पास्ट में हो जाएगा। तो कैन हम करेंगे नहीं, कुड हैव स्पोकन का रॉन्ग आंसर आ रहा है। वुड स्पीक नहीं करेंगे, आंसर हो जाएगा कुड स्पीक, क्योंकि कैपेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं। सो नितिन टोल्ड रोहन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। क्योंकि देखो जब कैपेबिलिटी की बात होती है ना, तो उसे हम पास्ट में, कैपेबिलिटी के लिए हम कैन यूज करते हैं, लेकिन आपने देखा ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, तो इसलिए हम कुड करेंगे, कुड स्पीक हो जाएगा। सुनीता टोल्ड मी दैट शी डैश गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। अब देखो वही सेम कॉन्सेप्ट जो आपने यहाँ अप्लाई किया है, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे। बताएंगे आंसर गाइस क्या हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनीता टोल्ड मी दैट शी डैश गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। आप देख सकते हैं कि ये टोल्ड में है, और इस दैट के बाद ये क्योंकि है कंजंक्शन, तो इससे कनेक्ट होने के बाद दूसरा जो सेंटेंस होगा ना वो भी पास्ट में हो जाएगा, क्योंकि क्लॉजेस के टेंस एक ही रहते हैं अगर उन्हें कनेक्ट किया जाता है तो। अब देखो यहाँ है क्या, यहाँ शैल है तो ये होगा नहीं, ये विल है तो ये होगा नहीं, शुड हम ऑब्लिगेशन के सेंस में करते हैं डायरेक्टली, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन वुड हो जाएगा। The dinner dash prepared yet when our guest arrived। चलिए काफी कंफ्यूजिंग सा सेंटेंस आपको लगेगा ये, बट ऐसा है नहीं क्योंकि सिंपल है। आप देख सकते हो गाइज, यहाँ इस सेंटेंस में हमने कंजंक्शन यूज किया हुआ है येट, और इस कंजंक्शन के यूज होने के साथ हम ये देख रहे हैं कि ये पहला वाला जो, मतलब इसके बाद वाला जो है क्लॉज, ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो क्या ये वाला हम परफेक्ट में कर दें, क्योंकि हमने तो कुछ ऐसा ही रूल पढ़ा है। बट यहाँ देखो अगर ये येट के प्लेस पर आपने बिफोर किया होता तो फिर ये पास्ट परफेक्ट में होता।
ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। इसे हम कहते हैं कि सीक्वेंस एक्शन, है ना, या स्पॉन्टेनियस एक्शन इसे बोलते हैं हम। स्पॉन्टेनियस एक्शन मतलब एक ही टाइम पर दो काम अगर हो रहे हैं या हुआ था, एक ही टाइम पर अगर दो काम हुआ था या हो रहा था, उसको हम यूज करते हैं सेम टेंस में, मतलब उसके टेंसेस को हम चेंज नहीं करते हैं। तो जैसे ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, वैसे ये भी पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो हैड नॉट बीन, ये तो होने से रहा क्योंकि पास्ट में है, तो हम प्रेजेंट यूज करेंगे नहीं। सी ऑप्शन गाइज यहाँ करेक्ट हो जाएगा, वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। हाउ मच मनी डैश सिंस द डेथ ऑफ योर फादर। चलिए आंसर बताइए। चलिए, मतलब पिता के डेथ के बाद कितने पैसे खर्च कर दिए हैं। तो प्रेजेंट तक ये एक्शन है, पास्ट से शुरू प्रेजेंट तक है, तो ऐसे में प्रेजेंट परफेक्ट हम करते हैं। तो क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये इंटेरोगेट कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा। ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो अफर्मेटिव में करते हैं, ये भी नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हैव यू वेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। दे ट्रीटेड अस नॉट ओनली टू कॉकटेल्स बट ऑल्सो डैश डिनर। अभी मैंने आपको बताया कि नॉट ओनली के साथ, मतलब मैं अक्सर क्वेश्चंस कराती हूँ तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताती रहती हूँ कि नॉट ओनली के साथ प्रेपोजिशन, सॉरी, नॉट ओनली के साथ कॉरिलेटिव कंजंक्शन बट ऑल्सो का यूज करते हैं हम। तो बताएंगे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो बट ऑल्सो टू यहाँ आपने कॉकटेल के साथ किया हुआ है, तो यहाँ भी बट ऑल्सो के साथ टू हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रिसली का बताएंगे गाइस सिनोनिम क्या होगा। ग्रिसली, प्लीजिंग, ग्रूसम, अनफॉरगिविंग या सिंसेरिटी। बताएंगे आंसर। चलिए, तो ग्रिसली मीन्स होता क्या है मैम। ग्रिसली मीन्स होता है डरावना, हिंदी में लिख देती हूं मैं, डरावना। ठीक है, फ्राइटफुल, फ्राइटफुल। ठीक है, ग्रूसम, ग्रूसम, हॉरिफाइड, आंसर क्या हो जाएगा। अनफॉरगिविंग मीन्स होता है निर्दयी होना, स्टर्न होना या टफ होना, बहुत ज्यादा स्टर्न होना, टफ होना, रिलेंटलेस होना। सिंसेरिटी मीन्स क्या होता है, ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस। प्लीजिंग मीन्स क्या होता है, अच्छा, है ना, फैसिनेटिंग। सी ऑप्शन हो जाएगा ग्रूसम। ग्रूसम मीन्स क्या होता है, डरावना होता है। ठीक है भाई, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने सारे ऑप्शंस को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ग्रिसली का हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इंटरडिक्शन का क्या होगा सिनोनिम। डिक्री, इमर्ज, प्रिविलेज या ऑब्सीन। चलिए, सो इंटरडिक्शन की मीनिंग क्या होती है। इंटरडिक्शन मीन्स होता है किसी को मना करना। क्या करना, मना करना, है ना। तो प्रोहिबिट हो जाएगा, प्रोहिबिट हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, फॉरबिड हो जाएगा, ठीक है, प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिविलेज मीन्स क्या होता है, एडवांटेज, लाभ, बेनिफिट। ऑब्सीन मीन्स क्या होता है, सेलेसियस, यानी कि गंदा, इनडिसेंट, वल्गर, इनडिसेंट। ठीक है, अभद्र, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ जिससे याद रहे आपको, अभद्र हो। ऑप्शन मतलब क्या होता है, अभद्र। इमर्ज मीन्स क्या होता है, सामने आना, सामने आना, यानी कि क्या बोल सकते हो इसको, कम आउट, यानी कि क्या, अपीयर होना, है ना। डिक्री क्या हो जाएगा, डिक्री मीन्स होता है मैम संदेश,
नहीं, ऑर्डर, ऑर्डर होता है, कमांड होता है। डिक्री मीन्स क्या होता है, कमांड होता है। आंसर क्या हो जाएगा मैम, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एपरेंट, इसका क्या होगा सिनोनिम? एपरेंट का सिनोनिम गाइस क्या होगा बताएंगे? रफ, ऑब्सक्योर, मैनिफेस्ट या एप्ट? चलिए, सो एपरेंट मीन्स क्या होता है मैम? एपरेंट मीन्स होता है क्लियर, या कह सकते हैं एपरेंट क्लियर है, मतलब कोई भी चीज जो है जो जो क्लियर है, ठीक है, जो क्लियर है। तो इसको मैं ओबियस लिख देती हूँ, एविडेंट लिख देती हूँ। ठीक है। रफ मीन्स क्या होता है? रफ मीन्स होता है स्ट्रिक्ट या अनपैरेलल। ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है मैम? ब्लर्ड होता है, धुंधला, ब्लर्ड, है ना। ओपेक, धुंधला। मैनिफेस्ट मीन्स क्या होता है मैम? मैनिफेस्ट मीन्स होता है क्लियर, क्लियरिटी। आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। एप्ट मीन्स क्या होता है? तो एप्ट मीन्स होता है एप्रोप्रिएटनेस, उचितता, एप्रोप्रिएटनेस, एप्रोप्रिएटनेस। और क्या बोल सकते हो? तो इसको मैम बोल सकते हैं हम सुटेबिलिटी, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ। इफेस का क्या होगा सिनोनिम? इफेस, चलिए इफेस का बताएंगे फटाफट से, सिनोनिम क्या हो जाता है फटाफट से बताइए। चलिए, इफेस मीन्स होता है चुप रहना, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। अब एबॉलिश मीन्स क्या होता है मैम? इरेडिकेट करना, मिटा देना, इरेडिकेट करना, मिटा देना, इरेज। ओरेशन मीन्स क्या होता है मैम? स्पीच होता है। रेसरेक्ट मीन्स क्या होता है मैम? वापस लाना, यानी कि ब्रिंग बैक, वापस लाना यानी कि ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक। बर्डन मीन्स क्या होता है मैम? बोझ, कंबरसम, कंबरसम, बोझ, हैवी, लोड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा यहाँ मैम, यहाँ आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, एबॉलिश करना, ठीक है, मिटा देना। नेक्स्ट, फ्रेंटिक, इसका सिनोनिम क्या होगा? कोहेरेंट, स्लगिश, वायलेंट या एफिमरल? चलिए बताइए। सो फ्रेंटिक मीन्स क्या होता है मैम? कट्टर होता है। फ्रेंटिक मीन्स क्या होता है? कट्टर होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बिगॉट बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं? अग्रेसिव बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं मैम? इसे बोल सकते हैं वायलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसे मैम? एरोगेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। कोहेरेंट मीन्स क्या होता है? कोहेरेंट मीन्स होता है मैम तार्किक, यानी कि क्या? लॉजिकल। स्लगिश मीन्स क्या होता है मैम? आलसी, यानी कि क्या? लेथार्जिक, इनएक्टिव, इनेप्ट, इनर्सिया। वायलेंट मीन्स क्या होता है? आंसर हो जाएगा वायलेंट ही। एफिमरल मीन्स क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड। मोमेंटरी, मोमेंटरी यानी कि क्या? क्षणिक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा वायलेंट। अब बात करेंगे हम यहाँ पर ओपोजिट
पैसिविटी का ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स की बात हो गई। अब आंसर बताओ, ऑपोजिट क्या होगा? डिस्टिंक्ट, डिसरिगार्ड, इंटरेस्ट या ल्यूसिड? चलिए बात करेंगे पैसिविटी का। तो पैसिविटी मतलब क्या होता है मैम? आलसी होता है। पैसिविटी की मीनिंग क्या होती है? फिर से आलसी होता है। तो क्या बोल सकते हैं मैम इसको इंग्लिश में? आइडल बोल सकते हैं मैम, इनेप्ट बोल सकते हैं, लेथार्जिक बोल सकते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया लेथार्जिक बोल सकते हैं। डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होता है मैम? डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होता है? विशेष। और डिसरिगार्ड मीन्स क्या होता है मैम? किसी डिसरिस्पेक्ट कर देना, ठीक है। इंटरेस्ट, अटेंटिवनेस आंसर हो जाएगा। ल्यूसिड मीन्स क्या होता है मैम? ल्यूसिड मीन्स होता है लॉजिकल, कंप्रहेंसिबल, ठीक है, इंटेलिजिबल। जो चीजें ल्यूसिड है वो सरल है, वो कॉम्प्रिहेंसिबल है ना, समझने योग्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा मैम? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। पैसिविटी मीन्स क्या होता है? आइडल, इनेप्ट, लेथार्जिक। और इसका इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा? ये एक्टिव होगा। नेक्स्ट आ जाओ। स्लैविस, इसका एंटोनिम क्या होगा? स्लैविस। डोसाइल, असर्टिव, इम्पीड या सर्वाइल? चलिए फटाफट से आंसर बताते रहे आप सभी, क्या होगा? चलिए तो आंसर गाइस क्या हो जाएगा इसका? स्लैविस मीन्स होता क्या है? स्लैविस मीन्स होता है अहम केंद्र, अहम केंद्रित। तो क्या बोलेंगे इसको? ईगोसेंट्रिक बोल सकते हैं, ईगोसेंट्रिक, सेल्फ एस्टीम्ड, सेल्फ एस्टीम्ड, ठीक है, बोल सकते हैं आराम से। डोसाइल मीन्स क्या होता है मैम? डोसाइल मीन्स होता है विनम्र, विनम्र। तो कंप्लायंट बोल सकते हैं इसको, प्लायंट बोल सकते हैं इसको, सबमिसिव बोल सकते हैं इसको, मीक बोल सकते हैं, राइट। असर्टिव मीन्स क्या होता है मैम? कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट होता है असर्टिव मीन्स। इम्पीड मीन्स क्या होता है मैम? रोकना, रोकना यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट। सो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है इसका सिनोनिम। सर्वाइल मीन्स क्या होता है? साइकोफेंट, ठीक है। साइकोफेंट कह सकते हो या इसको ये बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो आप मैन्युपुलेट करने वाला इंसान, बार बार जो आपको आपके अपने फायदे के लिए आपको बार बार मनाए, वो होता है सर्वाइल, वो होता है साइकोफेंट। चापलूस जिसको बोलते हैं हम, इसका मीनिंग होता है चापलूस। एसोटेरिक का क्या होगा एंटोनिम बताएंगे? ऑब्सक्योर, फेमिलियर, ऑब्स्ट्रूज या सीक्रेट? चले बताइए। चलिए एसोटेरिक की मीनिंग क्या होती है मैम? एसोटेरिक की मीनिंग होती है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो मिस्टीरियस है, जो क्या है बेटा? जो मिस्टीरियस है। तो ऑब्सक्योर तो होगा नहीं, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? धुंधला, ब्लड, ब्लड। फेमिलियर मीन्स क्या होता है? एक्वेंटेड यानी कि परिचित। एब्स्ट्रूज मीन्स क्या होता है? कठिन होता है। सीक्रेट ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो चीजें मिस्टीरियस हैं, एसोटेरिक हैं, वो फेमिलियर इसका ऑपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। सरेप्टेबल का क्या होगा एंटोनिम? ऑकल्ट, प्लाइएबल, इंटेलिजिबल या ट्रांसपेरेंट? बताएंगे। चलिए सरेप्टेबल। चलिए तो सरेप्टेबल मीन्स क्या होता है? सरेप्टेबल मीन्स, फटाफट से आंसर बताएं आप सभी, फिर मैं आपको बताती हूँ।
देखो, जो चीजें समझने योग्य होती हैं उन्हें हम सेलेक्टेबल कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिबल हो सकता है, अंडरस्टैंडेबल हो सकता है। जो चीजें समझने योग्य होती हैं उन्हें सेलेक्टेबल कहते हैं। ऑकल्ट मीन्स क्या होता है मैम? मैजिक होता है, मैजिक होता है। प्लाइएबल मीन्स क्या होता है मैम? फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि जो चेंजेबल हो, जो फ्लेक्सिबल हो, उसे प्लाइएबल कहते हैं। इंटेलिजिबल मीन्स क्या होता है मैम? अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है मैम? विच वी कैन सी थ्रू, जो क्लियर हो, जो क्लियर हो, जो आर पार दोनों साइड से दिखाई दे, वो ट्रांसपेरेंट है। तो सेलेक्टेबल मीन्स होता है जो समझा जा सके, तो आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं समझा सके, नहीं समझा जा सके वो होता है ऑकल्ट। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज वो हो जाएगा ऑकल्ट। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका। रिवोक का क्या होगा एंटोनिम? कैंसल, लेटेंट या फिर प्रोक्लेम या वायलेट? 20th का आंसर बताएंगे गाइस। चलिए, तो रेवोक मीन्स क्या होता है? आवाज उठाना, गो टू अगेंस्ट, गो टू अगेंस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोक्लेम मीन्स क्या होता है? अनरिवील्ड। प्रोक्लेम मीन्स क्या होता है? अनरिवील्ड, जो अभी सामने ही नहीं आया है। वायलेट मीन्स क्या होता है? रिवोक करना, वायलेट करना। कैंसल, लेटेंट मीन्स क्या होता है? छिपा हुआ। एक सेकेंड बेटा, मैंने कुछ गलत कर दिया। प्रोक्लेम मीन्स होता है डेमोन्स्ट्रेट करना। आई एम रियली सॉरी। प्रोक्लेम मीन्स होता क्या है? डेमोन्स्ट्रेट करना। प्रोक्लेम मीन्स होता है डेमोन्स्ट्रेट करना। लेटेंट मीन्स होता है छिपा हुआ, है ना, छिपा हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा गो टू अगेंस्ट का? कैंसिल करना, सेकेंड ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। टू कट द क्रैकल, इसकी क्या होगी इडियम मीनिंग? कट द क्रैकल। 21 का गाइस। टू कट द क्रैकल की मीनिंग क्या होती है? टू बी अंडर वन सब्जुगेशन, टू फॉर्मेंट ट्रबल एंड टू रेडिक्यूल। कट द क्रैकल का मतलब क्या होता है? बात करना बंद कर देना। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। पिन मनी, a person unsuited to the position he fills, he trouble others, bribery, allowance made to a lady for her expenses. So guys, पिन मनी का जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ। इन द ऑफिंग, इसकी मीनिंग क्या होगी? इन डेंजर, अपीयर सून, साइड बाय साइड या वरीसम? 23 का बताएंगे। इन द ऑफिंग का मतलब क्या होता है? इन डेंजर, फर्स्ट ऑप्शन है। वुल्फ्स इन सीप क्लोथिंग, वुल्फ्स इन सीप क्लोथिंग मतलब क्या होता है? हिपोक्रेट, वाइज, फुलिश या क्वेरलसम पर्सन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज हिपोक्रेट, यानी पाखंडी इंसान। नेक्स्ट आ जाए। हेड्स विल रोल, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज के सेशन के गाइस 25 क्वेश्चंस ये रहे। और कुछ बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि मैम आप जो है वो क्लोज टेस्ट भी करा दो एंड पैरासिम्बल भी करा दो। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं कराती हूँ रेगुलर। जब मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट दिखेगा मैं वो सब कुछ कराऊंगी आपको, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज।